जो दामाद पने का बहुत ज्यादा अपना अहंकार रखते हैं ना ससुराल में जाकर के, वो लड़के ठीक नहीं होते। ससुराल में अपने घर की तरह रहना चाहिए ससुराल में, क्योंकि वह भी तुम्हारे माता पिता ही हैं। वहां अपने अहंकार को ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में 0 वाट का बल्ब रहेंगे और ससुराल में जाकर के अरे 1000 वाट का बल्ब बन जाते हैं। ये गलत है। एक लड़का तो अपनी ससुराल में इतना अकड़ में, उससे एक व्यक्ति ने कहा कि इतना क्यों अकड़ते हो? बोले दामाद का अर्थ नहीं जानते हो? बोले जिसको देख करके सास ससुर की दम फूले, दम निकरे, भाई को नाम तो दामाद है। बोले कितनी गलत परिभाषाएं कर ली। अरे जिसको देख करके मन को सुकून मिले कि हमें एक और बेटा मिल गया, ऐसे दामाद को देख करके दुआएं निकलती हैं। और जय देख के दम निकले, ऐसे दामाद को देख करके दुआ निकलेंगी। राम जी ने कहा मां आप चिंता न करें, मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका बच्चा हूं, आप मेरी मां। ऐसा नहीं होगा। जनक जी विदा करने लगे डोली में बिठा करके। जब जनक रोए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो जो ज्ञानी रो रहा है। मिटी महामरजाद ज्ञान की। लेकिन जनक जी कहना चाहते थे कि भैया सेवा में वो दम है जो अज्ञानी को ही नहीं ज्ञानी को भी रुला सकती है। सेवा में भी वो दम है। तो सीता जी की सेवा, सीता जी का स्वभाव है, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। तो मेरा इस देश की हर बच्ची सीता है और सीता जी की छवि उसमें दिखनी चाहिए। अपने माँ बाप के संस्कार, परिवार के संस्कार और सीता जी में दिखे। जब सुनैना ने कहा था ना मैया ने कि पति रुख लख आयस अनुसर्यु, तो केवट के यहां राम जी को कहना नहीं पड़ा कि अंगूठी दे दो। राम जी के केवल मन में आया। क्या मन में आया? प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। इतने में तो पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतार, मन मुदरी मन मुदित उतार। सीता जी की विदाई हुई और जब सीता जी अयोध्या में पहुंची हैं तो दशरथ जी महाराज ने तीनों सासों को बुलाया है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और तीनों से कहा कि सुनो ये छोटी छोटी बच्चियां हमारे घर में आई हैं, इनका ख्याल रखना। ये नहीं कहा कि इनको जो है अच्छी तरह सिखाना, डांटना, फटकारना, इनकी मां तक पहुंच जाना, ऐसा कहा था? बोले नहीं, बोले इनको ऐसे रखना जैसे पलकें आंखों का ख्याल रखती हैं। पलकें आंखों का ख्याल रखती हैं, ऐसे इन चारों बहुओं का तुम तीनों सास ख्याल रखना। बधू लड़किनी
पर घर आई, राखियो नयन पलक की नाई, राखियो नयन पलक की नाई। एक बात बताऊं, आदमी का जैसे जैसे पद बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति को अपना हृदय भी बढ़ाना चाहिए। एरी मैया जो सास बन गई हैं और जो सास बनने वाली हैं, बिनते कह रहा हूं, जैसे जैसे पद बढ़े तो जिम्मेदारी बढ़ती है ना। हाँ या ना तो कर दो, करो भाई। पद बढ़ता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है। और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दिल भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि बहू घर में आ गई तो सास की जिम्मेदारी बढ़ गई, और जिम्मेदारी बढ़ी तो दिल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बेटा जो है बहू से बहुत प्यार करता है तो ये सास के लिए सुख की बात है, दुख की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी सास जो है जई बात ते चिड़वे लग जाती है कि बताओ बेटा मेरो, और जाए बहू है जो है इतना प्यार करवे लग गो, इतना चाहवे लग गो, वह सास बनने के योग्य नहीं है। उसका कलेजा छोटा है, ओछा है। उसे तो इसी में खुश होना चाहिए कि मेरे बहू बेटा कितने प्यार से रह रहे हैं। कभी कभी सास इतना कलेजा छोटा कर लेती है कि इस बात पे बेटा कोई ताने देने लगेगी है कि लाला मैंने ऐसे नहीं सोची है कि तू तो निल्ले पई। मैं शब्दों को नहीं कहूंगा जो माता अपने बेटे से कहने लगती हैं। उस बेटे के मन में क्या सम्मान रहेगा है? ऐसे शब्दों का भी प्रयोग माताओं को नहीं करना चाहिए और ऐसे विचार भी नहीं लाने चाहिए। अरे जब वो उसको, अब ये थोड़ी है कि जैसे जैसे पहले वो रहता था वैसे ही तुम्हारे साथ रह पाएगा। अब उसे समय वहां भी देना है और आपको भी देना है। हम पता है जितना ढीला छोड़ेंगे हमारा सम्मान उतना ही बढ़ेगा। कुछ माताएं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, अरे जा बहू ने आया कि म्यो बेटा मुंह पे तो छुड़ाए लो। ये कितने ओछेपन की बात है? अच्छा, ये वो माताएं कहती हैं, कौन सी? इनकी बेटी की शादी भई, इनकी बेटी की शादी भई तो इनका दामाद अपनी बेटी की हर बात मानता है, हर तरीके से प्यार करता है, हर तरह से उसके साथ रहता है? तो कहती है दामाद बहुत अच्छा है ना। लेकिन अपनो छोरा अपनी बहू की बात मान लेता है? तो बहू बड़ी खराब है, छोरा खराब है वो। ये कहां का तराजू है भैया? ये कौन से तराजू से तौल रहे हो तुम? एक मैया थी बड़ी दुखी, दरवाजे पे बैठी, बोले बाबा इतनी खराब बहू आई है और मेरा छोरा तो जब ही ते बिगड़ गो, छोरा तो जब ते ब्याह हुए जब ते बिगड़ गो। मैंने बातें पूछी, मैंने कि क्या बात है? बोले बहू इतनी खराब है कि सवेरे 7 बजे तक सोती है, 7 बजे तक, और मेरे छोरा को तो ऐसे नचाती है, मैं क्या बताऊं, मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे तू अपने छोरे ही अपनी बात क्यों सुना रही है? अपने आदमी सुना ना, तो पे है तो सही सुनावे के लिए। भाई तेरे पास अपनी बात रखने के लिए भगवान ने तुझे तेरा आदमी दिया है? छोरा से आशा कर रही है, ये गलत बात है। तो कह रही कि क्या बताऊं, 7 बजे तक सोती है मेरी बहू, बहू से इतनी शिकायत, बेटा से इतनी शिकायत। अब बेटा समझा के आ रहे कि माँ तू ऐसी बात मत सोचो करे, ऐसी बात मत सोचो करे।
कभी कभी तो बेचारो छोरा जो सोचता हूं मत जाऊं का करूं, जाकी न मानूं तो मरे, और जाकी न मानूं आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई। वो कहां जाए हैं? यदि वो माँ की बात माने तो वो कहती है जब जय की गोद में सोनो तो मुंह काई को लेके आयो। और यदि न बहू की मान जाए को हो मजनू है रो मजनू है, बताओ जी मेरो छोरा मैंने 20 साल पार्यो, दूध पियायो, बड़ो करियो है? ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने उस बेटा के लिए न करिए। तो कह रही ये बहू मेरी बहुत खराब है, बेटा बहुत खराब है, इसी की बात मानता है। अच्छा, मेरे को उस परिवार की जानकारी थी, मैंने बाप मैया से कही, मैंने कि तेरी बच्ची की शादी हो गई है ना? बोले हाँ। मैंने कि बात तरफ तो दुखी देंगी ना तू? बोले नहीं, वो परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला है। मैंने काका खासियत है बाप परिवार की? बोले बाप परिवार की इतनी खासियत है कि मेरा जो दामाद है ना वो मेरी बच्ची से इतना प्यार करता है कि न वो माँ की सुने न बाप की सुने, इतना अच्छो दामाद मिलो है। अब तेरो छोरा तेरी बहू की सुन ले तो कुलच्छणो, और तेरो दामाद तेरी छोरी की सुन ले तो सुलक्षणो। जी कहां का तराजू है भाई? मेरी बात समझ में आ रही है ना? और एक बात और बोली, मेरा दामाद इतना अच्छा है कि मेरी बच्ची जो है काऊ काऊ दिन रोटी बनाती है, बना के खिला देता है, इतना अच्छा दामाद है? लेकिन त्यो छोरा तेरी बहू एक आध दिन रोटी बना के खवा दे तो मजनू है गो मजनू है। पता है दामाद तो इतना अच्छा है बाबा कि जुग जुग जीऊं, इतना अच्छा है। बोले मैंने कि का चाहिए? बोले सवेरे जग की चाय बिस्तर पे ही देता है, मेरी छोरी है हैं? अब मैंने कि त्यो छोरा दे दे तो, जबकि वो देता नहीं है, लेकिन ऐसे दे दे तो बोले कच्चो खा जाऊंगी। हाँ, मैं ऐसा अपने घर में नहीं होने दूंगी। दूसरे के घर में करने को तैयार है और अपने घर में, ये कहां का तराजू है? ये कहां का संविधान है? हैं? तो जैसे हम अपनी बेटी के, श्लोक कहता है आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, जैसा हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं वैसा हम दूसरे की बेटी को भी अपने घर में अधिकार दे दें। एक बात और याद आ गई, पता है मेरा दामाद तो इतना अच्छा भगवान ने ढूंढो जन कहा थे कि मैं तो कितने व्रत करूं तो ऐसा दामाद मुझे नहीं मिलता हो, ये भगवान नहीं दे। मैंने कहा खासियत और याद आ गई। बोली पता है मेरी छोरी कछू पहरे, टोकता नहीं है, हैं? मेरी छोरी जरूर नहीं है कि तू ये पहरे के वे पहरे, मेरी छोरी जो पहरे है लाला के देता है और खुश रहता है। मैंने कहा क्या पहनती है तेरी छोरी? है? बोले ससुराल में जाकर के भी सूट सलवार पहन लेती है, कि कभी कभी तो पैंट भी पहन लेती है, नाराज नहीं होता। मैंने कहा तू अपनी बहू पहरा रही है? तेरी छोरी पहरे तो तेरा दामाद बहुत अच्छा, और तेरा छोरा यदि लिया है खरीद के तो का पल्ले आ जाएगी घर में, हैं? भाई ये कहां को तराजू है? हेरी मैया ये तराजू देखो तो मैंने कहूं, अरे ये घर घर में यही तराजू तो है, यही तो गड़बड़ी है गई है, हैं? जो हम अपने लिए चाहते हैं वह हम दूसरों को देना सीख लें तो जीवन में स्वर्ग अपने आप चल करके घर में आ जाएगा। यही बात दशरथ जी कह रहे हैं। बधूलरे के नी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक कीना, राखेऊ नयन पलक कीना। भैया आज तारीख क्या है गई? हैं? 21 है गई। तो हमें तो तुम लोग जो है 9 दिना के लिए लेके आए हो,
हमारो काम तो कहवे को है। जिनमें तो एक बात कहूं दिमाग के कहूं कोने में रह गई तो तुम्हारे जरूर काम आवेगी, और यदि यहीं सुनी यहीं छोड़ गए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। बात मानो न मानो है। अब जामे कछु बड़े बूढ़े यूं सोच रहे होंगे कि ये लल्लू की मम्मी आई होती तो समझ लेती, पर वो आई ना है। और जो आ गई कहाँ है, अब लल्लू के पापा घर जाके बाकी कान खाएंगे। सुनी आज समझ में आई कछु, तू बहू अन्यों करते रहते है, बहू अन्यों कहते रहते हैं। आज बिन की घर में खैर नहीं है। लेकिन मेरी आदमियों से प्रार्थना है, तुम ज्यादा मत कहना, मैंने जो कुछ कहनी सो कह लिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि दुश्मन अंदर आ जाता है तब खड़े होते हैं सिपाही लोग हैं, फिर बाकी पूजा करते हैं हाथ जोड़ के। ये तो गड़बड़ी तब है गई जब सीमा में घुस आई। गड़बड़ी तो वहां थी हैं, जब सीमा में। अब तुम निकालने की कोशिश करोगे, अब संभव। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। अयोध्या में कछु दिना ठीक ठाक गुजरे, तब तक जो है नजर लग गई। हमारे देश में नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसी नजर लगी कि देवताओं पे सहन नहीं हुआ। माताओं बिगन मत डारो कथा में, मैया बैठ जाओ। अभी लंच होगा 10 मिनट बाद, फिर तुम्हें जाकी खोपड़ी पे बैठना होगा, तई की पे जाके बैठ जाइए। जो पीछे आकर के बीच में घुस करके आगे भीड़ का सीना फाड़ करके आती हैं, वे माताएं ठीक नहीं है, चाहे वे कितनी अच्छी बने अपने मन में। पहले आओ तो आगे बैठो और पीछे आओ तो ओ बैरियो सुन नहीं है कि ना है। हाँ, अब निकल के आई हैं 2:15 बजे और अब चाहिए कि सबते आगे बैठ जाएं, तो न्याय है कि अन्याय? गलत है ये।
क्यों भैया इतना बड़ा पांडाल पर हो तुम संतन रोज हटावे आ जाता हो, जो गलत बात है। संतन को तखत बिछा कर पूरा बने को अधिकार है भी कहूं बैठे तुम इतना बैठ जाओ, तुम संतन है तुम इतनी जगह पर ही है। कैसे कैसे लोग हैं कि तुम बा कोने में बैठो फिर संतने हटाओ। नहीं, अपनी अपनी जगह बदल लो, दूसरे हटाए हुए थे पहले। संत भगवानों के लिए हमने मंच बनवाया है, संत भगवान फैल फूट के बैठे खूब, तुम्हारे लिए पूरा पांडाल पर हो। कल भी हम देखे थे, कल हम बोले नहीं, हमने कि चलो आज ये पहलो दिन आज बिन्ने फिर आगे पीछे तो कौच दे दी संत तो हटो है, इतना बड़ा पांडाल पर हो तुम्हारे लिए। और वैसे एक बात बताएं, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वक्ता के सामने बैठे कथा सुनी जाए। हैं तुम तो ओट ले रहे हो वक्ता की और फिर संतने हटा रहे हो। हैं वक्ता के आगे बैठना चाहिए जिससे कि वक्ता की नजर पड़े है और वह समझ में आवे कि हाँ जिनके भीतर दवाई गई। हाँ